दोस्तों सोचिए, हमारी आंखों में एक ऐसा डिजिटल कैमरा फिट है जो बिना किसी बैटरी, बिना रुके, लाइफ टाइम 576 मेगापिक्सल में फुल एचडी क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। जी हां दोस्तों, हमारी आंखों का मेगापिक्सल 576 है, जो एक सुपर कंप्यूटर एडवांस कैमरा से भी अधिक ताकतवर है। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र को बेहतर तरीका से समझने वाले हैं। यूं कहें कि आज मानव नेत्र का हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में केवल मानव नेत्र के सभी भागों को, सभी अंगों को, कैसे काम करता है, उनके बारे में कुछ कुछ फैक्ट हम लोग जानने वाले हैं। पार्ट 2 में मानव में होने वाले रोग यानी दृष्टि दोष के बारे में समझेंगे, उसके कारण को समझेंगे, उसके निवारण को समझने वाले, उसको बेहतर तरीका से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग आईब्रो क्या होता है, आईब्रो के बारे में जानेंगे, फिर पलक क्या है, ब्रोनिया, आईलैशेस क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया का हिंदी स्वच्छमंडल होता है, पुतली प्यूपिल क्या होता है, आइरिस क्या होगा, नेत्र लेंस क्या होता है, दृष्टि पटल क्या होता है, पीत बिंदु फोबिया क्या होता है, और भी बहुत सारे भागों के बारे में हम लोग बेहतर तरीका से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कुछ सवाल करूंगा। आप देखोगे, अगर हमारा जो है आंख जो है हमारे ब्रेन के बाद अगर सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे महत्वपूर्ण कोई भाग है मनुष्य के लिए, तो हमारी आंखें हैं। और इस आंख के कारण ही हम इस रंग बिरंगे संसार को हम लोग देख पाते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए यह आवश्यक है कि उस वस्तु से प्रकाश जो है वो टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचे। जब आंखों तक पहुंचेगा, जैसे इसको हम लोग को देखना है, तो कहीं से भी लाइट सोर्स इससे टकराएगा और टकरा करके जब हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तब हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीका से समझ सकते हैं, इस रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। आप देख रहे हैं मानव नेत्र में ये व्हाइट वाला भाग क्या है, ये जो कलर है वो कौन सा भाग है, बीच में जो ब्लैक डॉट है वो क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बेहतर तरीका से समझने वाले हैं। एकदम आप जो है लगेगा कि आप सामने चीजों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर ये मानव नेत्र नहीं होता तो दिन रात जो आप मोबाइल में रील देखते हैं, और रील जब देखते हैं तो उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे चीज दिखता है। तो अब चीजें आपको रंग बिरंगी कैसे दिखती है, आंख में कितने प्रकार के सेल होते हैं, मानव नेत्र के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे अलग अलग कलर का बनता है, हमारा दिमाग उसको कैसे पढ़ पाता है, कैसे समझ पाता है, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। यूं बता दें कि मानव नेत्र के रेटिना में 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। एक रॉड सेल है यानी शलाका कोशिका, और एक शंकु कोशिका यानी कॉन सेल है। 2 प्रकार के सेल होते हैं। यहीं पर एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। आपने उल्लू का नाम सुना होगा। उल्लू जो है वो रात में बेहतर तरीका से देख पाता है, लेकिन दिन में नहीं देख पाता है। क्यों नहीं देख पाता है? तो भैया उल्लू के पास कौन सा सेल ज्यादा है, कौन सा सेल नहीं है, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको जरूर मिल जाएगा। यकीन मानिए आपको मतलब मानव नेत्र पढ़ करके मजा ही आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं ये मानव नेत्र है। इसी को नेत्र गोलक के नाम से भी जानते हैं। नेत्र गोलक यानी इसको हम लोग आई बॉल के नाम से जानते हैं। ये क्या है, पूरा का पूरा जो है वो नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक, गोलक जिसको हम लोग आई बॉल जानते हैं, आई बॉल। तो ये आई बॉल है। इस आई बॉल का जो पूरा का पूरा जो ये आप देख रहे हैं, इसका जो व्यास होता है, डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, इसका जो व्यास होगा, व्यास जो होता है वो हो जाता है 2.3 सेंटीमीटर। ओके, और ये आप सामने वाला जो ये व्हाइट वाले भाग के आगे ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो है ये सारा का सारा अपारदर्शी, इससे प्रकाश इंटर नहीं करेगा, लेकिन इससे प्रकाश जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, हिंदी में बोलते हैं स्वच्छमंडल। स्वच्छमंडल, ठीक है। ये आप देख लो, इस व्हाइट वाले भाग को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग श्वेत पटल, एक्सक्लेरा के नाम से जानते हैं। आगे चल करके हम लोग बेहतर तरीका से समझेंगे, छोटा छोटा पार्ट के रूप में हमने आपको समझाया है। तो चलिए
अब एक और बात यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले मानव नेत्र के जो विभिन्न भाग है उसको हम लोग समझ लेते हैं। मानव नेत्र के विभिन्न भाग जो है उसको हम लोग बेहतर तरीका से पहले समझेंगे, तब जाकर के ये सारा चीजें जो है आपको और बेहतर तरीका से समझ में आने वाली है। इसका डिफिनीशन आगे चल करके और बेहतर तरीका से हम आपको बताएंगे। चलिए यहां से समझते हैं। आप यहां पर देखेंगे कि हमारा मानव नेत्र है। इस मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ये जो है वो श्वेत पटल है। क्या है ये? श्वेत पटल है, जिसको एक्सक्लेरा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद आंख के अंदर जो लाल वाला परत देख रहे हैं, रंग बिरंगा परत जो देख रहे हैं, ये रक्तक पटल है, जिसको कोलराइड के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा ये पीला वाला जो परत आप देख रहे हैं, ये पीला वाला जो परत है, इस परत को हम लोग दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। उसके बाद इसमें एक छोटा सा भाग यहाँ पर उभरा हुआ भाग देख रहे हैं, ये पीत बिंदु है। इसको कई लोग फोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फोबिया, एलो स्पॉट। उसके बाद जहां पे हमारी दृक तंत्रिका और रेटिना आकर के जुड़ती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु। आपको अंध बिंदु को रियलाइज करा देंगे। यह वह बिंदु है, अगर कोई वस्तु इस बिंदु पर आकर के यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब इस बिंदु पर आकर के फोकसित होगा तो वह बिंदु आपको नहीं दिखाई देगा। इसको आप रियलाइज भी करोगे, जैसे हम कहेंगे वैसे करोगे तो आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, तो चलिए। उसके बाद ये जो नसें देख रहे हैं, जो रेटिना पे बने प्रतिबिंब को मस्तिष्क को ले जाकर के सूचना देते हैं, यानी जो प्रकाश के द्वारा जो संवेदनशीलता सेंसिटिविटी उत्पन्न हुआ, उस सेंसिटिविटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे दिमाग तक जो नस पहुंचाता है, जिसका नाम है ऑप्टिकल नर्व, दृक तंत्रिका। ओके, उसके बाद ये लेंस है, और लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा है उसे कचाव द्रव, विट्रस ह्यूमर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये हमारा लेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं नेत्र लेंस, आई लेंस। और ये जो आप देख रहे हैं श्वेत पटल के सामने ये उभरा हुआ भाग, इस उभरे हुए भाग को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के अंदर जब ये रंग बिरंगा भाग देखेंगे, उसे हम लोग परितारिका कहते हैं। और आगे हम आपको समझाएंगे इसी परितारिका के वजह से अलग अलग व्यक्तियों की आंखों का जो कलर है वो अलग अलग होता है। किसके कारण? तो किसके कलर के कारण व्यक्ति के आंखों का कलर अलग अलग होता है। मेरे बेटे का आंख का जो कलर है वो हल्का सा भूरा है, तो व्यक्ति के आंखों का रंग किसके रंग के वजह से डिसाइड होता है? तो परितारिका आइरिस के कलर के वजह से। और उसके अंदर जो छोटा ब्लैक डॉट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्यूपिल के नाम से जानते हैं। उसके बाद कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। और लेंस जिन पेशियों के द्वारा जकड़ा रहता है उसको हम लोग सिलियरी मसल्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए, ये तो अंदर की बात हुई। तो आंखों के बाहरी भाग को भी हम लोग समझेंगे। आंख के बाहरी भाग में क्या क्या होगा आपसे पूछेंगे, अगर आपको पता है तो बताइए। ये ऊपर जो ये बाल दिख रहा है, आंखों के ऊपर जो ये बाल दिख रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौहें कहा जाता है, भौं कहा जाता है, आईब्रो कहा जाता है। महिलाएं, लड़कियां अक्सर आईब्रो बनाने जाया करती है। मेरी वाइफ जो है, मैं उनको एक दिन लेकर के जा रहा था, उन्होंने कहा ब्यूटी पार्लर जब देखी उनको लगा कि वो बोली कि हमको थोड़ा सा आईब्रो बनवाना है, 50 रुपया दीजिए। बोले 50 रुपया? मैं दे दिया। उधर से आई तो बोले क्या हुआ? बोले आईब्रो बना कर के आए, तो 2-4 बाल उखाड़े होंगे और 50 रुपया उनको देना पड़ा। और हम लोग 50 रुपया में बाल दाढ़ी सब एकदम कटवा उटवा करके फिट हो जाते हैं, और महिलाओं के 50 रुपया में केवल आईब्रो बनते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो भैया उसके बाद ये आंखें, जिससे हम लोग आंख को बंद करते हैं खोलते हैं, यूं कहें कि हम लोग आंख मारते हैं। गलत मत समझिएगा, आंख मारना मतलब इशारा करना। एक मुहावरा है, आंख मारना मतलब इशारा करना, समझ में? ठीक है, तो ये पलक, ये क्या है भाई? पलक है। इसके ऊपर जो ये बाल जब देख रहे हैं ये दोनों तरफ, ये हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनको आई लैसेस के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आई लैसेस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको बेहतर तरीका से आपको समझाएंगे। ये नेत्र गोलक है, अभी हमने बताया नेत्र गोलक। तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए, नेत्र गोलक आई बॉल का जो व्यास है, डायमीटर है, वो कितना होता है। ठीक है,
चलिए, उसके बाद हम लोग इसके बारे में हमने देखा, ये सबसे बाहरी परत जो है इसको श्वेत पटल एक्सक्लेरा के नाम से जानते हैं। इसके सामने जो उभरा हुआ भाग आप देख रहे हैं, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो ये द्रव भरा हुआ है, ये जो द्रव भरा है, इस द्रव को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस चेंबर को किस नाम से जानते हैं, इस द्रव को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर में 99% जो है वो वाटर होता है और 1% में प्रोटीन, विटामिन, बहुत सारे खाद्य पदार्थ, मिनरल्स होते हैं। तो 99% जो होता है एक्वस ह्यूमर हो या विट्रस ह्यूमर हो, उन सब के अंदर 99% वाटर होता है। क्यों ऐसा होता है? तो नेत्र गोलक, नेत्र लेंस वो एक सेम साइज और शेप में रहने के लिए वो इंटरनल प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं ताकि वो पिचके नहीं। आम भाषा में आप समझ सकते हैं उनका काम क्या है। आगे हम लोग जब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में, तो उसके द्वारा अगर ये प्रेशर बढ़ जाता है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर का जो दबाव बढ़ जाता है, तो एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। उस बीमारी को समझेंगे, कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है, कौन सा दृष्टि दोष होता है, इसको भी समझेंगे। तो थोड़ा सा सस्पेंस बना करके रखते हैं। उसके बाद आप ये सामने वाला भाग देख रहे हैं, ये बाहर वाला जो भाग है ये क्या है, यही, इसी को तो कॉर्निया कहते हैं। और ये रंग बिरंगे ऐसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग आइरिस परितारिका। ये ब्लैक डॉट जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं प्यूपिल, पुतली। और ये हमारा लेंस है, ठीक है। और इसके अंदर जो द्रव भरा है वो एक्वस ह्यूमर है। लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा है उसे हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, कचाव द्रव। आगे हम लोग समझेंगे, तो थोड़ा थोड़ा इस बात को हम लोग देख लेते हैं, समझते हैं। अभी तो हम आप इंट्रो के तौर पर इन सब चीजों को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। अभी हमने पीत बिंदु, येलो स्पॉट पॉइंट, उसी को फोबिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब चलिए इसको समझ लेते हैं कि बाहरी वाला परत एक्सक्लेरा है, ये आप जानते भी हैं, अभी हमने समझा। दूसरी परत कोराइड है, कोराइड। और तीसरा येलो वाला पॉइंट जिस पर प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा है, रेटिना है। और ये ब्लैक डॉट यहां पर दिख रहा है, ये पीत बिंदु है, फोबिया है। यानी यहां पर सबसे ज्यादा शंकु कोशिका होती है। यहाँ पे जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जब कोई वस्तु सामने होगा तो उसका प्रतिबिंब वहां पर बनेगा और बेहतर तरीका से उसके कलर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आपको अगर कोई सामने से इधर से ला करके बोले चाची, दादी, दीदी, भैया ये कौन सा कलर है, सामने लाओ, तो जब हम सामने लेकर के आते हैं तब जाकर के उसको बेहतर तरीका से उसके कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो वही यह बिंदु है, जब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो हमारी आंख जो है वो बेहतर तरीका से उसमें जो उसके कलर है उसको आइडेंटिफाई कर पाए। ये है ऑप्टिकल नर्व, ये आप देख रहे हैं, ये नस से जो आप देख रहे हैं आकर के यहाँ पे जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व। और इसके अंदर ये लाल वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं रेसेंशियल ब्लड वेसल। और जहां पे हमारी ऑप्टिकल नर्व्स और रेटिना आकर के ज्वाइंट होती है, रेटिना और ऑप्टिकल नर्व आकर के जुड़ती है, उससे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। यानी अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस बिंदु पर फोकसित होगा तो यकीन मानिए वह बिंदु दिखाई नहीं देगा। तो हम इसको रियलाइज भी कराते हैं, इस ब्लाइंड पॉइंट को याद रखेंगे, अभी कभी हम आपको रियलाइज करेंगे, वो दिखेगा ही नहीं। उसके बाद आप देखेंगे नेत्र लेंस जिन चीजों से पकड़ा रहता है उसे लिगमेंट कहते हैं। और ये जो मसल्स है उसको सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स के नाम से जानते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बाइकनकेव लेंस है, ये लेंस है, मानव नेत्र है। ये रंगीन वाला भाग आइरिस है, उसमें बीच में ब्लैक डॉट है, वो प्यूपिल है। और जो है एक्सक्लेरा के जो उभरा हुआ भाग है कॉर्निया है। और उसके अंदर का जो चेंबर है उसको इंटीरियर चेंबर के नाम से जानते हैं। और उसके अंदर जो द्रव भरा होता है वो एक्वस ह्यूमर होता है, जिसको हम लोग नेत्रोद के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेत्रोद में 99% वाटर होता है और 1% में अदर चीजें होंगी, प्रोटीन, वसा, विटामिन, बहुत सारा चीजें होंगी। ठीक है। और यहाँ पे जहां पे सिलियरी बॉडी और लिगामेंट या मसल्स जो है जुड़ेंगे तो उसके चेंबर को पोस्टेरियर चेंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मैं अभी बोला कि ब्लाइंड पॉइंट आपको हम रियलाइज कराते हैं। ब्लाइंड पॉइंट कैसे आप देखोगे, चलो आपको हम यहाँ पर कुछ डॉट यहाँ पर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 ग्रीन बॉल दिख रहा है। आप काम करो कि अपनी एक आंख बंद करो और एक आंख बंद करके आप इस अपने मोबाइल को एकदम सामने लेकर जाओ और अपने आंख को एकदम फोकसित करना है इसके बीच वाले बॉल पे।
आप देखोगे, इसका रियलाइज करोगे आप बीच वाले बॉल पर। अगर आपने लेफ्ट आंख बंद करके और इस आंख को पूरा फोकसित कर दिया कहां पे, बीच वाले बॉल पे, तो अगर आपने ये लेफ्ट आई जो है उसको क्लोज किया है तो उसके विपरीत वाला पॉइंट आपको नहीं दिखाई देगा। नहीं समझ पा रहे हैं बात? अपनी एक आंख को बंद कीजिए। मैंने ये वाला लेफ्ट आई को, बाएं आंख को बंद किया और ये आंख को हमने बीच वाले गेंद पर फोकसित किया और फोकसित करके एकदम पास में, जैसे पास में जाएंगे तो पता चलेगा कि राइट वाला जो ग्रीन बॉल है वो दिखाई नहीं देगा। ऐसा करके आप लोग देखना, समझ, ऐसा करके एक बार देखो, मैं हट जा रहा हूं, आप इसको करके देखो। तो यह पॉइंट जो है, इस पॉइंट का ही नाम क्या है? ब्लाइंड स्पॉट। इसको अंध बिंदु के नाम से हम लोग जानते हैं। कौन सा बिंदु है भाई? अंध बिंदु। अंध बिंदु, ठीक है। चलो, समझ गए होंगे। तो बहुत सारा चीजों को हमने आपको समझाया। अब ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र में मैंने बहुत सारे पार्ट को समझाया, दिखाया। अब यहां पर समझिएगा, मानव नेत्र में प्रकाश जो है वो सबसे पहले किस भाग से इंटर करता है? कॉर्निया से। यकीन मानिए, प्रकाश के मैक्सिमम भाग का अपवर्तन यानी बेंडिंग जो हो जाता है वो कॉर्निया से ही हो जाता है। उसके बाद लेंस का नेक्स्ट पार्ट जो है वो किससे होता है? तो क्योंकि परितारिका जो है वो क्या होता है? ओपेक होता है, अपारदर्शी होता है, तो उससे प्रकाश तो जाएगा नहीं। तो जब आइरिस से नहीं जाएगा, परितारिका से नहीं जाएगा, तो प्रकाश जाएगा कहां से? तो प्यूपिल से जाता है, पुतली से जाता है। तो प्रकाश जाएगा, और प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है कि प्रकाश कितना जाएगा, ज्यादा जाएगा या कम जाएगा? उसको नियंत्रित करता है कौन? तो प्यूपिल। तो प्यूपिल के आकार को छोटा बड़ा कौन करता है? तो वो कौन है भाई? वो करता है परितारिका, आइरिस। और आइरिस के कलर के कारण ही आंख अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। तो अगर कोई पूछे प्रकाश के मैक्सिमम भागों का अपवर्तन, मैक्सिमम भाग कहां पे मुड़ता है? तो कॉर्निया पे। उसके बाद आए प्रकाश जाकर के रेटिना पर फोकसित हुआ, तो रेटिना पर क्या हो जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये कलरफुल भाग जो है इसको हम लोग आइरिस कहते हैं, और बीच में ये डॉट आप देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। किस नाम से जानते हैं? प्यूपिल के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारा बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको बता देते हैं, ये पॉइंट आपको समझना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्यूपिल का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, और यहाँ पे प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा है, और भी छोटा हो जाता है। कभी कभी आपने ऐसा रियलाइज किया होगा कि जब आप चिलचिलाती धूप में अधिक प्रकाश से मंद प्रकाश में कमरे के अंदर जाते हैं तो कुछ देर के लिए आपके सामने अंधेरा सा छा जाता है, कुछ सेकंड के लिए, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब अधिक प्रकाश में होते हैं तो आपका जो ये प्यूपिल है अधिक प्रकाश में छोटा हो जाता है। क्योंकि अधिक प्रकाश है तो ये प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए अपने आकार को छोटा कर लेता है, और छोटा करने में मदद कौन करता है? तो इसके अंदर जो मसल्स हैं, इसके अंदर आइरिस के अंदर, वो इनके आकार को छोटा बड़ा करने में मदद करते हैं, और आंखों का रंग इसी के रंग से तय होता है। और जैसे ही हम लोग मंद प्रकाश में जाते हैं तो उसको बड़ा होना रहता है, प्रकाश अधिक चाहिए, लेकिन वो जल्दी नहीं हो पाता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए आपको पूरा कमरा में अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देता है, तो ये छोटा बड़ा होता है। मैंने यहाँ पर यही दिखाया है कि जो प्यूपिल है उसके आकार छोटा बड़ा होते हैं। अधिक प्रकाश में जब जाओगे तो आकार आपका आंख के प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाता है, और कम प्रकाश में जाओगे तो ये प्यूपिल बड़ा हो जाता है। ठीक है। और ये आइरिस के कलर के कारण ही व्यक्ति के आंखों के रंग डिसाइड होते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस बेचारी का जो आंख है वो नीला है, तो हर आंख नीला नीला, ये गाना मेरे को याद आ रहा है लेकिन पूरा सुने नहीं है। तो ये आंख जो है ये नीला दिख रहा है, तो नीला किसके कारण दिख रहा है? तो ये आइरिस के कारण। ओके, इस आइरिस के कारण ये इनका आंख कैसा दिख रहा है? नीला। और इनका आंख जो है थोड़ा ग्रीन दिख रहा होगा, तो किसके कारण? तो इस आइरिस के कारण ही। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि आइरिस के कारण ही आंखों का रंग अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं इनका आंख जो है वो ब्लैक है,
तो ब्लैक है तो किसके कारण? क्योंकि आइरिस का कलर ब्लैक है। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि ये आइरिस का कलर ब्लू कैसे हो जाता है, ग्रीन कैसे हो जाता है, आप देख रहे हैं इस कलर के कैसे हो जाता है। तो आंख जो है, आंखों का कलर अलग अलग प्रकार के होता है, हमने ही आपको 4 प्रकार के दिया। तो आंखों का कलर किससे डिसाइड होगा? तो आइरिस के कलर से। आइरिस का कलर मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, आप यहां तक समझ पाए होंगे, थोड़ा सा समय ज्यादा ना लगे इसलिए। अभी हमने आपको बताया कि ये जो प्यूपिल है ये प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो ये अधिक प्रकाश को यहाँ पे जाने दे रहा है क्योंकि इसका आकार बड़ा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आकार छोटा कर लिया, तो प्रकाश कॉर्निया से ज्यादा मात्रा में गया है, लेकिन फिर आइरिस जो है, प्यूपिल जो है अपने आकार को छोटा करके कम प्रकाश को भेजा है। तो इसी तरीका से आंखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो प्यूपिल आंखों में जाने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है, प्यूपिल यानी पुतली। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलो अब जो है नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो हमने बोला है कि प्रकाश के मैक्सिमम भागों का बेंडिंग जो है वो कॉर्निया से हो जाता है, कॉर्निया से हो जाता है, उसके बाद लेंस से होता है, फिर फाइनली उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पर। और रेटिना पे जो प्रतिबिंब बना है उसका आकार जो होगा हमेशा क्या होगा? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। और इस पे बने प्रतिबिंब का सिग्नल जो है वो ब्रेन तक किस नर्व के थ्रू जाता है, किस नस के थ्रू जाता है? तो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू जो है वो हमारी ब्रेन तक उसकी सूचना जाती है। तो मानव नेत्र के रेटिना पे बना प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। इसके बारे में भी और बेहतर तरीका से आपको हम समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अभी हम आपको बोले ही थे कि आपको बताएंगे आंखों में ये जो व्हाइट वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है? इसी का नाम है एक्सक्लेरा, श्वेत पटल। ये ब्लैक डॉट जो है इसको प्यूपिल कहते हैं, ये कलरफुल जो है उसे आइरिस कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा पार्ट जो है आप देख रहे हैं, ये इंटीरियर चेंबर है, और इंटीरियर चेंबर के अंदर ही क्या भरा रहता है? एक्वस ह्यूमर भरा रहता है। ठीक है, तो ये बाहरी परत जो है, बाहरी परत जो सबसे बाहरी वो क्या है? श्वेत पटल एक्सक्लेरा है, और ये हमारे नेत्र लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे? तो चलिए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब सुनिएगा, मानव नेत्र में ये जो बिंदु है इसी को बोलते हैं फोबिया, इसी को कई लोग पीत बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी आपने देखा होगा इसका नाम पीत बिंदु। क्या नाम था जी? पीत बिंदु। पीत बिंदु यानी एलो पॉइंट, तो ये पीत बिंदु है। और पीत बिंदु पर जो है शंकु सेल की संख्या ज्यादा होता है, इसलिए अगर किसी वस्तु का कलर आइडेंटिफाई करना है तो उसको यहाँ पे रखा जाता है आंख नेत्र के सामने, तो उसका प्रतिबिंब उसी फोबिया पे बनता है, तो हम लोग कलर के बेहतर तरीका से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और उसके अगल बगल की वस्तुएं जो है वो कम आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, सुन लीजिए, अभी हम आपको समझाए भी थे, तो ये आपको बता देते हैं। इसके अंदर जो रेटिना है, रेटिना के अंदर कुछ सेल पाए जाते हैं, तो 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। एक जो है वो शंकु कोशिका, शंकु कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं कोन सेल, कोन सेल्स। दूसरा है शलाका कोशिका, शलाका कोशिका, जिसको हम लोग रॉड सेल के नाम से जानते हैं। कौन सा सेल? रॉड सेल। तो रेटिना में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, और किस सेल के लिए क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। उल्लू के अंदर कौन सा सेल सबसे ज्यादा होता है, समझे? कौन सा सेल जो है मंद प्रकाश में देखने में आपको हेल्प करता है? विटामिन ए की कमी से कौन सेल जो है वो कमजोर हो जाता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमने बोला कि पूरे वीडियो को 2 पार्ट में बेहतर तरीका से कवर करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लिया जाए, आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो अभी हम बता ही रहे थे कि ये जो आप देख रहे हैं कि लेंस और इसके बीच में कौन सा द्रव भरा होता है? विट्रस ह्यूमर, जिसको हम लोग बोलते हैं कचाव द्रव, कचाव द्रव, विट्रस ह्यूमर। इसके अंदर कौन सा द्रव है? विट्रस ह्यूमर। ये आइरिस है, ये लेंस है, और इसके अंदर जो
लिक्विड भरा है वो क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, और ये जो चेंबर है उसको पोस्टेरियर चेंबर के नाम से जानते हैं। तो आपको अभी बताया कि ये फोबिया ऐसा पॉइंट है जिसमें कोन सेल जो होंगे वो अधिक मात्रा में होते हैं। आगे हम बताएंगे कि भी कोन सेल कितने प्रकार के होते हैं, कौन प्राथमिक कलर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम लोग हमारी आंखें जो है अलग अलग रंगों को कैसे पहचान पाती है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये कोन सेल है, क्या है भाई, तो आपको इसके अंदर रेटिना के अंदर दो प्रकार की सेल पाई जाती है। तो आप देख लो मनुष्य में आप देख रहे हैं कि रॉड सेल जो है वो क्या है, रॉड सेल जो है वो अधिक है, यानी रॉड सेल जो है अधिक प्रकाश में देखने के लिए बना है। अधिक प्रकाश रहेगा तो रॉड सेल जो है मतलब कि बेहतर तरीका से काम करने वाला है। तो मानव नेत्र में सबसे अधिक सेल कौन सा होता है, रॉड सेल कैन डिटेक्ट लो लाइट, यह लो लाइट में डिटेक्ट कर सकता है, और ये कैन डिटेक्ट कलर, यानी अगर कोई पूछेगा कि कौन सेल किसको डिटेक्ट करता है, तो कौन सेल जो है वो कलर को डिटेक्ट करता है, कलर को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और ये लो लाइट में काम करेगा। तो आपको बता देते हैं, यहाँ पर देख भी रहे हैं, और ये क्या है, फोबिया है। तो आपको यहाँ समझना है कि मनुष्य के रेटिना में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं। तो मनुष्य के रेटिना में दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक क्या है कोन सेल, और एक जो है वो रॉड सेल। तो रॉड कोन सेल जो है वो कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये क्या होते हैं, ये मतलब कि मंद प्रकाश के अंदर आइडेंटिफाई। समझ पा रहे होंगे। और आपके तरफ बारिश हो रहा है कि नहीं, इधर तो बारिश भरपूर हो रहा है। ठीक है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बाहर जोरदार बारिश हो रही है। तो आपको इधर बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रॉड सेल कंटेन रोडोप्सिन, रोडोप्सिन जो है, रोडोप्सिन ये एक प्रकार का विटामिन है, और इसके अंदर विटामिन ए होता है। तो रॉड सेल कंटेन रोडोप्सिन और इट कंटेन डेराइवेटिव ऑफ विटामिन, यानी इसका एक डेराइवेटिव है जो विटामिन ए है। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रॉड सेल कमजोर हो जाता है, और रॉड सेल जब कमजोर हो जाएगा तो आपको एक बीमारी हो जाती है जिसको कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं, रतौंधी के नाम से जानते हैं। तो रॉड सेल में जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से यह कम काम करता है, जिसकी वजह से मनुष्य में एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम क्या है, कैटरेक्ट है, रतौंधी है। तो इसको दूर करने के लिए पपीता खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए, हरा सब्जी खाना चाहिए। इन सब चीजों को जब हम लोग नेत्र दोष पाठ पूर्ण देखेंगे तो उसमें बेहतर तरीका से कवर करने वाले हैं, समझ गए होंगे। तो चलिए, उसके बाद अभी हमने बताया ये जो है ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, तो यह जो है वो रॉड सेल है। रॉड सेल जो है वो अधिक प्रकाश में आपको देखने में मदद करता है, लो लाइट में, सॉरी लो लाइट में देखने में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है शंकु कोशिका है। शंकु कोशिका में फोटोप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। फोटोप्सिन प्रोटीन को एक अलग दूसरा प्रकार है, इसी का एक डेरिवेटिव है जिसको ऑप्सिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो कोशिका शंकु कोशिका के अंदर ऑप्सिन प्रोटीन पाया जाता है, और शंकु कोशिका वो तीन प्रकार के होते हैं। और आपको पता है कि शंकु कोशिका अलग अलग कलर को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें एक शंकु कोशिका जो होता है, एस शंकु कोशिका, इसको बोलते हैं साइनोलेब एस शंकु कोशिका, इसको बोलते हैं ऑप्सिन 1SW, यानी शॉर्ट वेवलेंथ को ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, यानी ब्लू लाइट को ये आइडेंटिफाई करते हैं। यानी आपको शंकु कोशिका तीन प्रकार के होते हैं, और ये दूसरा एम कोशिका जो होते हैं वो ग्रीन लाइट को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद एल बोलते हैं एथ्रोलेब जो है, ये किस कोशिका को किस रंग को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये लाल रंग को आइडेंटिफाई करते हैं। इसको हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं ऑप्सिन 1LW। ठीक है, यानी एल शंकु है, और ये ऑप्सिन 1MW ये क्या है, मीडियम वेवलेंथ, ये लार्ज वेवलेंथ वाले लाइट को क्या करते हैं, कवर करते हैं, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग किस कौन सेल के द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं, तो होता है एल शंकु कोशिका एथ्रोलैब के द्वारा, एथ्रोलैब के द्वारा क्या होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। आगे हम आपको बताते हैं। हाँ, तो आप देखे होंगे प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर देखे होंगे तीन कलर होता है। प्राथमिक कलर कौन कौन से है,
तो आर वाई ब्लू, यानी रेड, येलो और ब्लू, यानी लाल, पीला और ब्लू जो है ये प्राइमरी लाइट है। लेकिन आप जो है अपने मोबाइल के ब्राइटनेस को कम बेस करते हैं, अपने मोबाइल के कलर को चेंज करते हैं। आपने देखा होगा कई बार एडिटिंग वाली जो सॉफ्टवेयर होती है उसमें भी आप कलर करेक्शन करते हैं, तो कुछ लाइन को आगे पीछे करके हम लोग क्या करते हैं, कलर को बदलते हैं। तो जो भी मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन के कलर जो होता है वो RGB के द्वारा, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू के द्वारा ही इसको अलग अलग हम लोग कलर करेंगे। अगर तीनों को 100% कर दिया जाए तो पूरा स्क्रीन व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। और इसको कम बेस करके इसके स्क्रीन को अलग अलग कलर, यानी मोबाइल का, टीवी का, कंप्यूटर का स्क्रीन का कलर करेक्शन जो होता है वो RGB के रेशियो को, परसेंटेज को घटा बढ़ा करके किया जाता है। और प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं, रेड, येलो और ब्लू। और हमारे मोबाइल स्क्रीन, टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन के कलर को कौन कौन डिसाइड करते हैं, देख लेते हैं। कहां चला गया जी, तो ये है RGB, ठीक है। तो चलिए यहां तक तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत सारा चीजों को आपने बेहतर तरीका से समझा। अब जो है मेन बात करने वाले हैं, अंध बिंदु आपने देखा ही था, उसका एक्सपेरिमेंट भी आपने अभी किया है। एक आंख बंद करके इस पर पूरे, दूसरा आंख जो खुला हुआ है इस पर फोकस करोगे, तो जब आप जिधर का आंख बंद करोगे उसके दूसरे साइड वाला जो ये बॉल है वो गायब हो जाएगा। आप एक बार करके देखोगे, अभी हमने किया भी था। चलिए अब जो है मेन हम लोग बात करने वाले हैं कुछ तथ्यों के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मानव नेत्र का डेफिनेशन देखेंगे और फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं कि प्रमुख तथ्य और जानकारी, तो आपको बता दें कि मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक यानी आई बॉल का व्यास जो होता है वो कितना सेंटीमीटर होता है, 2.3 सेंटीमीटर। कई जगह पर आप 2.5 सेंटीमीटर भी देखोगे, लेकिन 2.3 सेंटीमीटर आपको। उसके बाद आंख में जो लेंस होता है वो कनकेव लेंस होता है, बायो कनकेव लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, बायो कन्वेक्स लेंस होता है। ये पारदर्शी और लचीला होता है। तो हमारा लेंस जो है जिस पदार्थ से बना है वो बहुत ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल, ऐसे पारदर्शी मटेरियल से बना है जो लचीला है और जिसमें सिलियरी पेशियां उसको खींचकर, ढीला करके उसके फोकस दूरी को क्या करती है, घटाती बढ़ाती है। इसी के वजह से हम लोग निकट या दूर के वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। और आंख की इसी शक्ति को हम लोग समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो अब जो है उसके बाद स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और इसको D के द्वारा सूचित करते हैं। और अधिकतम दूरी जो होती है वो अनंत होती है। तो एक सामान्य आंख की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होगी और नेत्र गोलक का जो व्यास होगा वो 2.3 सेंटीमीटर होगा और अनंत जो अधिकतम दूरी जो होगी अनंत होगी। मानव नेत्र का क्षैतिज दृष्टि विस्तार जो है 150 डिग्री। अगर आप एक आंख बंद करके जब इधर से इधर देखोगे ना तो पूरा 150 डिग्री देख पाओगे। यानी एक आंख से आप ऐसे घुमा करके अपने आंख को कितना देख सकते हो, 150 डिग्री तक। लेकिन अगर दोनों आंख से अगर देखना चाहते हैं, दोनों आंख के द्वारा, तो यह दृष्टि विस्तार जो है 180 डिग्री तक, कई जगह पर 180 के जगह पर 200 डिग्री तक दिया हुआ है। जब ऐसे हम लोग देखेंगे दोनों आंख से तो इधर की चीजों को देख सकते हैं, इधर की चीजों को देख सकते हैं। 180 डिग्री तक दोनों आंखों से हम लोग कितना दूरी तक कवर कर सकते हैं, 180। कई जगह पर ये दूरी जो है थोड़ा सा इधर करके ऐसे देखेंगे तो 180 है, इधर करके देखेंगे ना तो ये हो जाएगा 200 डिग्री तक। तो कई जगह 200 है लेकिन स्टैंडर्ड ठीक है। एक आंख के लिए क्षैतिज दृष्टि विस्तार जो होगी वो 150 डिग्री होगा और दोनों आंख के लिए 180 डिग्री होगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। आंख का रंगीन भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इसी से तो डिसाइड होता है, उसे आइरिस या परितारिका के नाम से जानते हैं। नेत्रदान, जब कोई व्यक्ति आंख दान देता है तो आंख नेत्रदान में कॉर्निया दिया जाता है। नेत्रदान में कौन सा भाग दिया जाता है, तो कॉर्निया निकाल करके दिया जाता है। और कॉर्निया जो है एक्सक्लेरा यानी श्वेत पटल का आगे का जो उभरा हुआ भाग है वही होता है और नेत्रदान में यही दिया जाता है। व्यक्ति के मर जाने के 4 से 6 घंटा के भीतर निकाल लिया जाना चाहिए, नहीं तो उससे ज्यादा देर होगा तो उसकी जो कोशिका होगी वो डेड हो जाएंगी और वो दान देने लायक नहीं रह जाएगा।
ठीक है, अंग दान महादान। तो अभी अपने भी अगर आपका अंग स्वस्थ है और अपने व्यायाम पर, अपने शरीर पर ध्यान देते हैं तो अंग दान देकर के ही जाना चाहिए। चलिए, क्योंकि वो आंख दे दोगे तो आपके मर जाने के बाद भी उस आंख से इस दुनिया को, इस सृष्टि को देखेगा। ठीक है, चलिए। अतिरिक्तता तथ्य माने अतिरिक्त तथ्य जो है, आंसू लेक्राइमल ग्रंथि से निकलता है। तो आंख में आप देखेंगे यहाँ पे एक ग्रंथि होता है जिसको हम लोग लेक्राइमल ग्रंथि कहते हैं, और वहां से आंसू निरंतर निकलते रहता है। जब रोते हैं तो ज्यादा निकलता है, और नॉर्मल ऐसे निकलते रहेगा तब हमारा आंख गीला रहता है। अगर आंख ये सूखने लगेगा तो खुजली होने लगता है, जिसको कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है। ठीक है, लवलाइटिस अलग होता है, कंजक्टिवाइटिस अलग हो जाता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। तो उसके बाद आंखों को नम और साफ रखते हैं, यही जो है आंखों को नम रखते हैं और साफ रखते हैं कौन? आंसू। और आंसू कहां से निकलता है? लेक्राइमल ग्रंथि से। आंख को नम और साफ रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आंख की पलकें सुरक्षा कवच का कार्य करती है। जब भी आपके सामने कुछ आता है तो फट से आंख की जो पलक है वो बंद हो जाती है। ऐसे करते हैं तो क्या होता है? आंख का पलक क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ये बात था। उसके बाद जो बाहरी संरचना है पलक, तो आंख जिससे हम लोग खोलते हैं बंद करते हैं वो क्या हो जाता है? शटर जिसको बोल सकते हैं, वो पलक है, आईलिड है। उसके बाद ऊपर जो ये बाल जो देख रहा है इसको क्या बोलते हैं? आईलैशेस, ब्राउनी। उसके बाद इसके अंदर जो ये छोटा सा छिद्र दिख रहा है ये प्यूपिल है, और ये पूरा भाग जो है वो आइरिस है, परितारिका है। और श्वेत भाग जो आपको ये दिख रहा है स्क्लेरा है, और ऊपर वाला भाग जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर तो क्या है? आईब्रो। कौन सा ब्रो भाई? आईब्रो, भौं है। ठीक है, ये भी हमारे ऊपर से आंसू आता है, पसीना, आंसू कहां से आएगा? पसीना आता है, तो पसीना को रोकता है, इधर से जाता है। कभी कभी पसीना इधर से होते हुए इधर चला जाता है। तो पसीना कैसा लगता है? पसीना का टेस्ट आपको कैसा लगता है? आपके मुंह में कभी गया है पसीना? कहोगे छी छी, ये क्या बात है सर, छी छी करने से कोई बात नहीं है, चला जाता है। ठीक है, तो ये था आंख के बारे में बहुत सारा बात। अब जो है हम लोग मानव नेत्र को अब समझने वाले हैं। एक्चुअल डेफिनेशन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई देखेगा तो मानव नेत्र से रिलेटेड बहुत सारा बात। ये हमारा मानव नेत्र है, ठीक है। ये आप 2D में देख रहे हैं, और ये हमारा जो है वो 3D में है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि मानव नेत्र, ह्यूमन आई, एक प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो वस्तुओं का वास्तविक यानी रियल, उल्टा, इन्वर्टेड तथा लघु यानी डिमिस्ड प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर बनाता है, और उसे विद्युत संकेतों, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करके दृष्टि तंत्रिका या दृक तंत्रिका, ऑप्टिकल नर्व के द्वारा मस्तिष्क, ब्रेन तक पहुंचाता है। और ब्रेन उस चीजों को क्या करता है? सीधा करके दिखता है। आपको बता दें, कभी कभी आप छोटा बच्चे को लिख करके दिखाओगे ना, और उसको बोलोगे बाबू लिख, गोल गोल अंडा, सिपाही जी के डंडा, हनुमान जी के पोच, और जब मम्मी पढ़ाती है ना तो लिखती है लिख तेरा बाबू जी के मोच। लेकिन उस ससुरा जो छोटा बच्चा है वो लिखता है गोल गोल अंडा, सिपाही जी के डंडा, हनुमान जी के पोच और मामा जी के मोच। ठीक है, तो ये बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी माँ जब ऐसे लिख रही है, लेकिन उस बच्चे के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका उल्टा बन रहा है, और बच्चा का ब्रेन अभी उतना डेवलप नहीं है, तो उसके रेटिना पर जैसा प्रतिबिंब बना है वैसा ही लिख देता है। तो इससे ये बात साबित हो जाता है कि मानो रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। उसको बड़ा भी लिखोगे तो छोटा ही बनाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मानव नेत्र, ह्यूमन आई, मनुष्य का प्राकृतिक दृष्टि अंग है, यानी नेचुरल ऑर्गन ऑफ विजन है। ठीक है, ये बाहर से नहीं मिलता है। आपका अगर लेंस खराब हो जाता है तो आप कृत्रिम लेंस लगा देते हो, लेकिन पूरा आंख नहीं बना सकते। ये प्राकृतिक प्रदत्त है। लेंस बदल सकते हैं, लहान जाकर के, टाटा जाकर के, अलग अलग जगह पर क्या कर सकते हैं? लेंस को बदल सकते हैं, लेकिन पूरा आंख नहीं बन सकता है। तो ये क्या है? प्राकृतिक प्रदत्त है। मानव नेत्र का आकार लगभग गोलाकार स्फेरिकल होता है। मानव नेत्र गोलकाई बॉल का औसतन व्यास जो होता है वो 2.5, अभी हमने बताया कई जगह पे 2.3 लिखता है और कई जगह पे 2.5, तो 2.3 सेंटीमीटर या इसी को 25 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। तो 2.3 लिखेंगे तो 23 हो जाएगा। तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई जगह पे 2.3 लिखता है और कई जगह पे 2.5 लिखता है, लेकिन सबसे ज्यादा सही जो है वो 2.3 है। मानव नेत्र का जो द्रव्यमान है, मानव नेत्र का द्रव्यमान लगभग
7 से 8 ग्राम का होता है। सामान्य मानव नेत्र की फोकस दूरी जो होती है लगभग 2.2 सेंटीमीटर। एक लेंस का फोकस दूरी होता है, उत्तल लेंस में जब आने वाली प्रकाश, समानांतर आने वाली प्रकाश, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को जिस बिंदु पर वो मुख्य अक्ष पर काटती है, यानी कोई लेंस है, उस लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, तो वो दूरी और इधर प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। या समझो ऐसे कि मानव नेत्र की फोकस दूरी होती है 2.2 सेंटीमीटर। अब जो है सामान्य मानव नेत्र की निकट बिंदु लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो होगी वो क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। बहुत सारा डेटा आपके पास आ रहा है। उसके बाद सामान्य नेत्र या आंख का निकट बिंदु, ये क्या होता है? उसको किसके द्वारा सूचित करते हैं? तो उसे डी के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। समझ रहे होंगे। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु जो होती है, फार पॉइंट जो होता है वो अनंत होता है। ओके। मानव नेत्र की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन के कारण यह निकट या दूर दोनों वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। यानी मानव नेत्र की यह क्षमता जो है वो निकट वस्तु या दूर वस्तु दोनों का प्रतिबिंब रेटिना पर बना पाता है। ओके। उसके बाद मानव नेत्र की कुल अपवर्तन शक्ति 7 डायोप्टर होती है। यानी मानव नेत्र की मेगापिक्सल की बात करते हैं तो मेगापिक्सल 576 मेगापिक्सल होता है। मेगापिक्सल कितना पिक्सल का होता है? हमारी आंख। और उसकी अपवर्तन शक्ति कितना हो जाएगा? मतलब अपवर्तन शक्ति माने प्रकाश को मोड़ने की शक्ति जो होगी टोटल 60 होता है। और इस 60 में मानव नेत्र की कुल अपवर्तन शक्ति जो लगभग 60 डायोप्टर होती है, जिसमें से स्वच्छ मंडल कॉर्निया की जो अपवर्तन शक्ति मैक्सिमम होती है 43 डायोप्टर, सबसे ज्यादा। विश्ववात में ही मैंने बोला था कि मैक्सिमम प्रकाश जो है वो कॉर्निया पर ही बेंड हो जाता है। कॉर्निया से जैसे ही गुजरता है कॉर्निया उसको बेंड कर देती है, क्योंकि उसकी शक्ति सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश को मोड़ने की शक्ति को ही बोलते हैं अपवर्तन शक्ति। तो सबसे अधिक किसका है? कॉर्निया का। तथा नेत्र लेंस की अपवर्तन शक्ति जो होती है वो 17 होती है। तो जब हम लोग 43 और 17 को जोड़ेंगे तो 60 डायोप्टर हो जाएगा। ओके। प्रकाश का सर्वाधिक अपवर्तन स्वच्छ मंडल से होता है, कॉर्निया से होता है। दृष्टिपटल रेटिना पर बने प्रतिबिंब वास्तविक यानी रियल, उल्टा, इन्वर्टेड तथा लघु डिमिनिश्ड होते हैं। अंध बिंदु भी बोले थे। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है पर शलाका कोशिका, रॉड सेल, क्या होता है? रॉड सेल एवं शंकु सेल कोशिकाएं नहीं होती है, इसलिए यहाँ दृष्टि नहीं होती। अगर उस पर प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। अब बनेगा भी तो सेंसेशन उत्पन्न नहीं होगा, मस्तिष्क को उसकी सूचना भी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो आपको देखना है अंध बिंदु पर, ब्लाइंड स्पॉट पर शलाका कोशिका, रॉड सेल और शंकु सेल कुछ भी नहीं होता है। दृष्टिपटल रेटिना में शलाका कोशिका, रॉड सेल, शलाका कोशिका, रॉड सेल एवं शंकु कोशिका कौन सेल पाई जाती है, जिससे प्रकाश संवेदी कोशिकाएं यानी फोटो रिसेप्टर सेल कहते हैं। तो शलाका कोशिका और शंकु कोशिका दोनों को एक नाम से अगर पुकारना होगा तो बोलेंगे प्रकाश संवेदी कोशिका, फोटो रिसेप्टर सेल। और ये कहां पाया जाता है? तो मानव नेत्र के रेटिना में। और ये दोनों कहां पे नहीं पाए जाते हैं? तो अंध बिंदु पर। तो कोई पूछ देगा अंध बिंदु पर क्या नहीं पाया जाता है? रॉड सेल, कौन सेल? दोनों। तो दोनों होगा। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट करें शलाका कोशिका। शलाका कोशिकाएं कम प्रकाश यानी डिम लाइट में देखने तथा श्वेत प्रकाश ब्लैक एंड व्हाइट दृष्टि के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है। शंकु कोशिकाएं रंगों की पहचान, कलर विजन तथा तीक्ष्ण दृष्टि, शार्प विजन के लिए उत्तरदायी है। तो अगर कोई पूछेगा ये जो आप देख रहे हैं शलाका कोशिका यानी रॉड सेल, ये जो है कम प्रकाश में भी वस्तुओं को देख पाता है, लेकिन रंग को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए? शंकु कोशिका। ठीक है। दृष्टि तंत्रिका रेटिना से प्राप्त संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जो ऑप्टिकल नर्व है वो क्या करती है? रेटिना से प्राप्त विद्युत संकेतों को क्या करती है? वो पहुंचाती है। मानव नेत्र कैमरे की भांति कार्य करता है
परंतु समंजन एकोमोडेशन की क्षमता के कारण यह निकट या दूर की वस्तुओं को स्वतः स्पष्ट देख लेता है। लेकिन कैमरा के लिए निकट या वस्तु को दूर देखने के लिए उसको थोड़ा सा नचाना पड़ता है, लेंस को आगे पीछे करना पड़ता है। लेकिन यह आंख में एक शक्ति है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिसे ये खुद ही कर लेती है। समझ पा रहे होंगे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में जो सवाल है हमारा, उल्लू रात में देख पाता है लेकिन मनुष्य रात में उतना बेहतरीन तरीका से नहीं देख पाता है, क्यों? तो अभी आपने देखा कि सलाका कोशिका डीम लाइट में देखने के लिए उत्तरदायी है तथा श्वेत प्रकाश ब्लैक एंड व्हाइट दृष्टि के लिए उत्तरदायी है, और शंकु कोशिका रंगों को पहचानने के लिए, कोन सेल जो है वो कलर विजन के लिए, तीक्ष्ण दृष्टि के लिए है। तो ये बात आपको याद रखना है, उस समय आपको बहुत हेल्प करेगी किस सवाल का जवाब देने में। उल्लू और मनुष्य में, रात में उल्लू देख पाता है लेकिन मनुष्य नहीं देख पाता है, और दिन में उल्लू को नहीं दिखता है लेकिन मनुष्य को दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपको दोनों पॉइंट हेल्प करेंगे। ठीक है, अब जो है आप यहाँ पर इन सब चीजों को हमने समझाया ही था। ऊपर जो आप देख रहे हैं कि बाल जो होता है आईब्रो होता है, और इसी पर एक ग्रंथि होती है, यहाँ पे एक ग्रंथि होती है जहां से आंसू का स्राव होता है, उसको हम लोग अश्रु ग्रंथि, लेक्राइमल ग्लैंड, और उसके ऊपर जो ये बंद खुल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं पलक कहते हैं, और पलक पे जो बाल होता है उसे ब्रोनिया आईलैशेस कहा जाता है, और बाहर जो खुला हुआ भाग है वो स्वच्छमंडल कॉर्निया है, और उसके अंदर जो गोल वाला भाग है वो प्यूपिल है, पूरा कलरफुल भाग है परितारिका है, उसके अंदर जो द्रव भरा है वो एक्वस ह्यूमर है, और ये हमारे पास नेत्र लेंस है। ये क्या है? नेत्र लेंस, नेत्र लेंस है। और ये जिससे ये सेल हमारा, ये जो लेंस है रुका हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं पक्षमाभि पेशिया, सिलियरी पेशिया। क्या बोलते हैं भाई? सिलियरी पेशिया। ठीक है, और उसी में एक बिंदु यहाँ पे आप देखे होंगे ये खाली से होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अश्रु बिंदु, लेक्राइमल पंक्टा। ठीक है, लेक्राइमल पंक्टा, जहां पर आंसू धीरे 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 आंख के अंदर जाता है। यहाँ पर होता है लेक्राइमल ग्लैंड, और ये देखे होंगे इधर भी होता है, इधर जहां से आप देखो कभी कभी कहते हैं कि देखो कीचड़ हो गया है, कीचड़ यहाँ पे होता है अश्रु ग्रंथि, और ये हो जाएगा। ठीक है, और ये तो सब हम बताएं। सबसे बाहरी परत जो होता है श्वेत पटल एक्सक्लेरा होता है, नीचे जो है उसे रक्तक पटल रंजित एकोलराइट कहा जाता है, और दूसरा जो है वो दृष्टि पटल, और ये बिंदु जो है इसको पीत बिंदु फोबिया एलो स्पॉट बोला जाता है, फोबिया। अंध बिंदु यहाँ पे जो होगा, जहाँ पे हमारा रेटिना और ऑप्टिकल नर्व आकर के जुड़ती है उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ पर बने प्रतिबिंब रेटिना पर, यहाँ इस बिंदु पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो मस्तिष्क को उसकी सूचना नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बिंदु पर ना रॉड सेल है ना कोन सेल है, कोई सेल वहां पर नहीं है। इसके बीच जो द्रव भरा है उसे कचाव द्रव कहते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, मानव नेत्र में ये सारा बात अभी हम आपको समझा ही दिए हैं। ऊपर वाला ये बात आईब्रो है, ये जिससे आंख बंद खुल करते हैं, पलक आईलिड है। ये आंख के ऊपर ये जो बाल देख रहे हैं इसको बोलते हैं आईलैशेस। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें, ये वाला जो बिंदु आप देख रहे हैं, ये वाला बिंदु, इसी को बोलते हैं अश्रु बिंदु या लेक्राइमल पंच। ये आप देख रहे हैं एक्सक्लेरा है। ये क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे जी? इसको बोलते हैं आइरिस। ये जो है वो प्यूपिल है। ठीक है, बहुत सारा चीज आप देख रहे हैं, और यही पे तो आप कहते हैं ना ऐसे है, तो आप यहाँ पे आंसू क्या होता है, कीचड़ उचड़ फंस जाता है तो आप निकालते हैं। ठीक है, अब बताओ ना ये कौन सा आंख है? ये वाला आंख, ये जो हमने फिगर आप देख रहे हैं, ये इस आंख का है कि इस आंख का है? राइट आंख है कि लेफ्ट आंख? तो हम आपको बता रहे हैं ये वाला आंख है, लेफ्ट। ठीक है, तभी तो ये बाहर है। इसी में देखो इधर इधर दिख रहा है, ये वाला ऐसे ऐसे, ये मिला लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख ही रहे हैं, इसमें हमने बताया ही था कौन सा क्या भाग होता है, बेहतर तरीका से आपको समझाया था। ये आप देख रहे हो आंख का ये 3D इमेज है। ये जो है नेत्रगोलक है, इसका व्यास कितना होता है? तो 2.3 या 2.5 सेंटीमीटर। ये आइरिस है, ये क्या है? प्यूपिल है, समझ ही रहे हैं। ये ऑप्टिकल नर्व है। आपको बहुत सारा चीज इसके बारे में हम समझा दिए थे। अब जो है आप थोड़ा थोड़ा बात यहाँ पर ध्यान देंगे। ये जो हम अभी बोल रहे थे, ये क्या है? लेक्राइमल ग्लैंड है, आईब्रो है, ये पलक है, ये क्या है? ब्रोनिया। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये 4 नंबर। ये सब जो बाल देख रहे हैं ये ब्रोनिया है, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये कौन है? अश्रु बिंदु, लेक्राइमल पंक्ता है। ठीक है ना, इसमें सब बताए थे। ये वाला भाग जो है वो स्वच्छमंडल है, और ये जो आप देख रहे हैं बीच वाला भाग ये प्यूपिल है, ये कलरफुल भाग परितारिका है। इसके अंदर जो द्रव भरा है एक्वस ह्यूमर है,
और ये क्या है, नेत्र लेंस है। ये जो आप देख रहे हैं नेत्र लेंस है। ये जो पेशियां देख रहे हैं ये पक्षभामी पेशियां हैं, ठीक है। बाहर आप देख रहे हैं सबसे बाहर श्वेत पटल है, दूसरा परत रंजित पटल या इसी को रक्तक पटल भी बोलते हैं, रक्तक पटल, ठीक है ना। ये दूसरे परत को, तीसरा जो परत ये पीला वाला है इसको दृष्टि पटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं। यहाँ पर एक बिंदु होता है पीत बिंदु फोबिया, जहाँ पे सबसे ज्यादा शंकु और रॉड सेल होते हैं। यहाँ पे कलर डिटेक्शन बेहतर होता है, कलर आइडेंटिफिकेशन बेहतर होता है, और जो भी वस्तु सामने में होगा उसका प्रतिबिंब इसी पॉइंट पे बनता है। अंध बिंदु जहाँ पे रेटिना और ऑप्टिकल नर्व्स आकर के जुड़ती है, माने रेटिना के जिस बिंदु पर ऑप्टिकल नर्व आकर के जुड़ेगी, दृक तंत्रिका आकर के जुड़ेगी, उस बिंदु को ही बोलते हैं अंध बिंदु। और इस बिंदु पर रॉड सेल और शंकु सेल में से कोई भी सेल नहीं होता है, ठीक है। ज्यादा लंबा बिंदु हो जाएगा, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व। हमने बहुत सारा पॉइंट को समझाया। अब जो है आप धीरे धीरे यहां पर भी देख सकते हैं स्वच्छ मंडल। तो स्वच्छ मंडल क्या है भाई, ये आप देख रहे हैं कौन सा पॉइंट है, ये जो है स्वच्छ मंडल कॉर्निया है। तो आपको बता देते इसके बारे में, नेत्र आई का सबसे बाहरी पारदर्शी ट्रांसपेरेंट एवं उभरा हुआ भाग है, सामने आपको दिखाई था। अब इसको पढ़ेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। लाइट प्रकाश का सबसे पहले इसी से होकर के प्रवेश करता है और सबसे ज्यादा बेंड यही पर हो जाता है, और इसकी जो अपवर्तन शक्ति होती है वो कितना होता है, 43 डायोप्टर। अभी हमने बोला ही था, कितना डायोप्टर भाई, 43 डायोप्टर। नेत्र में सर्वाधिक अपवर्तन मैक्सिमम रिफ्रैक्शन स्वच्छ मंडल से होता है और इसकी क्षमता होती है 43 डायोप्टर। नेत्र लेंस को धूल, कीटाणु एवं बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, ये स्वच्छ मंडल। इसमें रक्तक वाहिकाएं, ब्लड वेसल नहीं होती है, जो आपको उधर बताए थे। ब्लड वेसल्स जो होता है वो कहाँ पर होता है, ब्लड वेसल्स जो होता है वो दृक तंत्रिका में होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, तो इसके बारे में भी हमने बता दिया है। परितारिका के मध्य स्थित गोलाकार छिद्र सर्कुलर ओपनिंग होता है। प्रकाश इसी मार्ग से नेत्र में प्रवेश करता है, लेंस में प्रवेश करता है। अधिक प्रकाश में छोटी हो जाती है, कंट्रिक्ट हो जाती है, और कम प्रकाश में यही क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो हम लोग समझ में आ रहा है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो पुतली करती है, ठीक है। इतना अच्छा से आपको उधर समझाया गया है कि आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, तीसरा पॉइंट जो है वो है परितारिका आइरिस। तो आइरिस जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है। यही बताए थे कि यही व्यक्तियों के आंखों के कलर को डिसाइड करता है। ये प्यूपिल, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। छोटा बड़ा कौन करता है, तो यही करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश लाइट की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। क्यों, क्योंकि यही नियंत्रित तो करती है पुतली, लेकिन पुतली को नियंत्रित करता है ये, सही है। आंखों का रंग, आई कलर परितारिका में उपस्थित वर्ण पिगमेंट के कारण होती है। यानी जिस कलर का पिगमेंट आइरिस में होगा, परितारिका में होगा, उसी कलर का हमारा आंख दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, चौथा पॉइंट जो है वो क्या है, नेत्र लेंस, क्रिस्टलीय लेंस, आई लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। यह पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, लचीला, इलास्टिक एवं द्विउत्तल बाई कन्वेक्स लेंस होता है। प्रकाश किरणों लाइट रे को रेटिना पर क्या करता है, फोकस करता है। स्पष्ट प्रतिबिंब, क्लियर इमेज बनने में सहायता करता है। कौन, ये लेंस। समंजन क्षमता, एकोमोडेशन की क्रिया में भाग लेता है। यही क्या करता है, अपने फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता है, और घटाने बढ़ाने में सिलियरी मसल जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। निकट एवं दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। कौन, तो यही जो है वो नेत्र लेंस। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पांचवा, पक्षभामी पेशियां, सिलियरी मसल्स। तो आपको हमने बताया ही था कि सिलियरी मसल आखिर होता कहाँ है, तो नेत्र लेंस, आई लेंस से जुड़ी विशेष मांसपेशियां होती है। लेंस की वक्रता, कर्वेचर एवं मोटाई, थिकनेस को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जब सिलियरी मसल्स ऐसे टाइट होती हैं तो उसकी वक्रता, जैसे ऐसे है तो जब टाइट होगी तो ऐसे खुल जाएगा,
ऐसे अगर जब टाइट होगा टीका और खुल जाएगा तो वक्रता कम हो गया, और वक्रता कम होता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जब ये ढीला होता है तो इसे वक्र हो जाएगा, वक्र होगा तो वक्रता बढ़ गया और फोकस दूरी कम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो है निकट वस्तु देखने पर संकुचित क्या हो जाती है, संकुचित कंट्रैक्ट हो जाती है, और दूर वस्तु देखने पर शिथिल रिलैक्स हो जाती है। यानी निकट की वस्तु देखने के लिए क्या होती है, कंट्रैक्ट हो जाती है, और दूर की वस्तु देखने के लिए शिथिल रिलैक्स हो जाती है। समंजन क्षमता एकोमोडेशन की क्रिया को संपन्न करती है। यही जो है हमारे नेत्र लेंस के फोकस दूरी को घटाती है और बढ़ाती है। कौन, सिलियरी मसल, सिलियरी बॉडी के नाम से भी कई लोग बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट है श्वेत पटल। तो श्वेत पटल जो है नेत्र का सबसे बाहरी सफेद व्हाइट और कठोर आवरण होता है, और नेत्र लेंस को ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, नेत्र को निश्चित आकार शेप प्रदान करता है। यही जो है वो शेप नेत्र लेंस के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। आंतरिक भागों की सुरक्षा कौन करता है, एक्सक्लेरा। उसके बाहरी आघात एक्सटर्नल इंजरी से नेत्र की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं कि 7वां पॉइंट रंजित पटल पोलराइड है, इसको हम लोग रक्तक पटल भी कहते हैं। रक्तक पटल, आपको बता दें कि श्वेत पटल, एक्सक्लेरा और दृष्टि पटल, रेटिना के बीच में जो परत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइड कहते हैं, रंजित पटल या रक्तक पटल कहते हैं। और इसके अंदर ब्लड वेसिकल पाए जाते हैं। ठीक है, और यही जो है क्या करते हैं, रेटिना को पोषण प्रदान करते हैं। देख रहे हैं, रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल से भरपूर होता है, रेटिना को पोषण प्रदान करते हैं। ये जो रंजित पटल है वो रेटिना को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। अनावश्यक प्रकाश जो है उसका क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। 8वां है दृष्टि पटल, रेटिना। तो नेत्र की सबसे भीतरी इनर मोस्ट एवं प्रकाश संवेदी लाइट सेंसिटिव परत होती है, कौन, दृष्टि पटल। और वस्तु का वास्तविक और रियल तथा उल्टा प्रतिबिंब और लघु प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी दृष्टि पटल पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, इन्वर्टेड होता है और डिमिनिस्ड होता है, बहुत ही छोटा होता है। इसमें शलाका कोशिका रॉड सेल एवं शंकु सेल दोनों पाए जाते हैं। प्रकाश को विद्युत संकेत इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। यही जो है दृष्टि पटल पे जो सेल है, कोशिका है, रॉड सेल और शंकु सेल, वही प्रकाश ऊर्जा को वो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास है पीत बिंदु यानी फोबिया, येलो स्पॉट। तो आपको बता दें यहां पर आप देख सकते हैं रेटिना के सबसे संवेदनशील, ठीक है, सबसे संवेदनशील मोस्ट सेंसिटिव भाग है। यहां शंकु कोशिकाएं, कौन सेल जो है वो सबसे अधिक होती है। सबसे स्पष्ट यानी शार्पेस्ट एवं रंगीन कलर दृष्टि प्राप्त होती है। वहां पे जो इमेज बनेगा वो सबसे शार्पेस्ट बनेगा और कलरफुल बनेगा। सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायक होता है। ये पीत बिंदु क्या है, फोबिया। एकदम छोटे चीजों को आप एकदम आंख के सामने रखो, इधर रख के नहीं देखते, उसको ऐसे यहाँ पे लाकर रखते हैं ताकि उसका इमेज कहाँ बन जाए, वो पीत बिंदु पर। इसको हम लोग एक और नाम से यहाँ पर देखे थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था, एक और इसका नाम था क्या, पीत बिंदु फोबिया के अलावा और क्या नाम इसका हम लोग देखे थे जी, पीत बिंदु ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दृष्टि तंत्रिका। दृष्टि तंत्रिका मतलब ऑप्टिकल नर्व। रेटिना से मस्तिष्क यानी ब्रेन तक संदेश पहुंचाता है, कौन, ऑप्टिकल नर्व, दृक तंत्रिका या दृष्टि तंत्रिका। कई लोग इसको दृक तंत्रिका भी कह देते हैं, दृक तंत्रिका या दृष्टि तंत्रिका। विद्युत संकेतों इलेक्ट्रिकल सिग्नल का संचार करती है। दृष्टि यानी विजन का अनुभव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ऑप्टिकल नर्व, क्योंकि जो रेटिना पर इमेज बना होता है उसका सिग्नल कौन लेकर के जाता है, ब्रेन के पास, यही ऑप्टिकल नर्व। और ब्रेन हमारे उस रेटिना पर बने उल्टा छोटा
वास्तविक प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है, समझता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब हमारे पास 11 नंबर पॉइंट है कचाव द्रव विट्रस ह्यूमर। ये पारदर्शी ट्रांसपेरेंट जेली जैसी पदार्थ का बना होता है और नेत्र के पिछले भाग में यानी लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव होता है वो होता है। यानी यह जो है कचाव द्रव कहाँ भरा होता है, आपको समझाया भी गया था कि लेंस और रेटिना के बीच में नेत्र का आकार बनाए रखता है और रेटिना को सहारा देता है। यानी यह द्रव जो है जब रहता है तो जो हमारा नेत्र गोलक है, आई बॉल है, उसका शेप निश्चित रहता है, लेकिन अगर वो कम हो जाए, घट जाए तो नेत्र लेंस पिचक जाएगा। तो इसलिए यह कचाव द्रव विट्रस ह्यूमर नेत्र आकार को शेप में रखता है, शेप उसका आकार बनाए रखता है। ठीक है, अब दूसरा है 12 नंबर जलीय द्रव एक्वस ह्यूमर। इसको हम लोग नेत्रोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नेत्रोध। ठीक है, तो ये पारदर्शी ट्रांसपेरेंट तरल फ्लूइड होता है और ये कॉर्निया और लेंस के बीच में स्थित होता है। कॉर्निया और लेंस को ये पोषण प्रदान करता है एक्वस ह्यूमर। नेत्र का आंतरिक दाब इंट्राओकुलर प्रेशर बनाए रखता है। और आपको बता दें कि कभी कभी यह प्रेशर बढ़ जाता है तो आपको एक रोग देखने को मिलेगा। उस रोग के बारे में हम पार्ट 2 में बेहतर तरीका से आपको समझाने वाले हैं। यानी जितने भी आंख से संबंधित रोग है, 8 रोग हम आपको बताएंगे, तो लेकिन वो पार्ट 2 में बताएंगे। और आपको बता दें कि कचाव द्रव हो यानी विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, इसमें 99% वाटर होता है, जल होता है। क्या होता है बाबू? 99% वाटर होता है और 1% में ही वो विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारा चीज 1% में ही होगा, लेकिन 99% क्या होता है? वाटर होता है। 1% में अन्य चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है, आप देखे होंगे, ये आंख का बाहरी भाग है, भौं, आईब्रो, और पसीना, स्वेट और आंखों में पसीना आंखों में जाने से रोकता है। धूल एवं वर्षा के जल से सुरक्षा करता है। नेत्र की बाहरी रक्षा करता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि पसीना तो हो रहा है, लेकिन पसीना जो है यहां से नीचे नहीं आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद पलक, आईलिड। अब देखोगे आंख बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, पलके क्यों झपकना जरूरी है? और पलके झपकने से क्या होता है? जब आप पलक झपकेंगे तो आपकी आंख में नमी बरकरार रहेगी। जो अश्रु बिंदु है वहां से आंसू जो है वो पूरे आंख के भाग में किसके माध्यम से फैलता है? तो पलक। और ये पलके जो है, पहला तो ये प्रकाश को नियंत्रित करने में, एक तो आपने देखा था कौन सा? प्यूपिल, यानी पुतली जो है वो प्रकाश को नियंत्रित करता है, लेकिन उससे पहले ये भी नियंत्रित करता है। आप किसी का फोटो खींचने के लिए धूप में खड़ा करा दो और तुम फोटो खींचो, देखोगे वो आंख थोड़ा सा मतलब दाब देगा। अगर उसको आंख खोलो तो उस आंख खोलेगा नहीं, क्योंकि वो आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है ये जो हमारा आईलिड है, यानी पलक जो है। इसलिए धूप में हमारी ये पलकें थोड़ा सा डाउन हो जाती है तो आंख छोटा छोटा दिखता है। ठीक है, अब इस बात को समझ रहे होंगे। और इन सारे चीजों को बेहतर तरीका से, एक पॉइंट को हमने क्लियर किया, वीडियो को बेहतर तरीका से शुरू से देखेंगे तो आपको मजा आएगा। नेत्र को धूल एवं बाहरी कणों से बचाती है। तेज प्रकाश, ब्राइट लाइट से सुरक्षा करती है। पलक झपकने से आंसू पूरे नेत्र में फैलते हैं। नेत्र को नमी, मॉइस्ट बनाए रखती है। ठीक है, ये आंसू जो है अश्रु बिंदु से जो निकलता है, इसी के माध्यम से पूरे नेत्र, अगर ये सूख जाए तो आपको एक बीमारी हो जाएगी, कंजक्टिवाइटिस। तो इसलिए आपको ड्रॉप डालना पड़ता है उसको एक्टिवेट करने के लिए, अश्रु बिंदु से आंसू निकले। ठीक है, खुजली होने लगेगा आंख में। अब जो है ये भी आंख का बाहरी भाग है, ब्रोनिया, आईलैशेस। तो आईलैशेस क्या है? आप देख रहे हैं कि आंखों के ऊपर, ये आंख के पलक के ऊपर नीचे ये 2 लाइन में ऐसे बाल दिख रहे हैं। ये अगर कोई कीड़ा उड़ा छोटा जाता है तो आंख बंद कर लेंगे तो इसी में फंस जाता है, तो आप उसको झाड़ देते हैं, निकल जाता है। तो ये जो है धूल एवं छोटे कणों को रोकती है। कीटों को नेत्र में प्रवेश करने से रोकती है। नेत्र की सुरक्षा करती है। ठीक है, अश्रु बिंदु क्या है? टीयर्स, आंसू का निर्माण करता है अश्रु ग्रंथि, लेक्राइमल ग्लैंड जो है। नेत्र को नम रखती है। उसके बाद नेत्र को स्वच्छ क्लीन रखती है। जीवाणुओं, जम्स से रक्षा करती है। जब इसके अंदर जम्स आएंगे तो ये अश्रु ग्लैंड से निकलने वाले आंसू उसको मार देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं अश्रु बिंदु, लेक्राइमल पंक्टा। ये क्या है? तो पलकों के भीतरी कोने पर स्थित छोटा सा छिद्र, स्मॉल ओपनिंग होता है।
अतिरिक्त आंसू एक्सेस टीयर्स को ये क्या करता है, यहां से बाहर निकल जाता है। जब आप रोते हो तो आंसू आंख से बाहर निकालने का कौन काम करता है? यही देखता है कि रोने से आंसू ज्यादा बन रहा है तो कहता है आंख में रख करके क्या करेंगे, उसको बाहर करो, गेट बाहर करो, ये एक्स्ट्रा है, समझे? तो उसको बाहर कर देते हैं। आंसुओं को आंसू नलिका लेक्राइमल डक्ट तक पहुंचाते हैं, कौन? अश्रु बिंदु। उसके बाद अंध बिंदु। अंध बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां पे कोन सेल और कौन सा, कोन सेल और साथ ही साथ रॉड सेल कोई उपस्थित नहीं होगा। रेटिना का वह भाग जहां पर दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिकल नर्व्स निकलती है, तो इस बिंदु से ऑप्टिकल नर्व्स निकलेगा और यहाँ सलाका रॉड सेल और शंकु कोन सेल नहीं होते हैं। यहाँ पे दोनों में से कोई सेल उपस्थित नहीं होता है। इस स्थान पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। इस स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा भी तो बनेगा भी नहीं, कोई सेल ही नहीं, और बनेगा तो मस्तिष्क को कोई सूचना नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके इसलिए इस भाग से वस्तु दिखाई नहीं देती है। समझ गए होंगे? यहां तक आप बताइए, कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत है, बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में हमने एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे किया था कि बताइए उल्लू जो है वो रात में बेहतर तरीका से देख पाता है लेकिन मनुष्य नहीं देख पाता है। तो हमने बोला कि रेटिना में दो प्रकार के सेल होते हैं, एक रॉड सेल और दूसरा कोन सेल। तो आपको बता दें कि उल्लू के आंख के रेटिना जो होता है उसमें रॉड सेल की मात्रा अधिक होती है, यानी सलाका कोशिका अधिक मात्रा में होता है। और आपको बता दें कि सलाका कोशिका जो है वो डीम लाइट में देखने में मदद करता है, लेकिन तो सलाका कोशिका रॉड सेल डीम लाइट में देखने में मदद करता है, लेकिन कोन सेल जो होता है वो रंगों को पहचानने में मदद करता है। तो आपको बता दें कि उल्लू के अंदर जो कोन सेल है वो नहीं होता है, 9 के बराबर होता है, या यूं कहें कि कोन सेल जो है उसमें होता ही नहीं है। और आपको बता दें कोन सेल 3 प्रकार का होता है। एक हमने बोला एस शंकु, दूसरा बोला था एम शंकु, तीसरा एल शंकु, आपको उधर दिखाए भी थे। तो ये होता ही नहीं है। और ये कोन सेल यानी शंकु कोशिका रंगों को पहचानने के लिए होता है। और उल्लू जब दिन में बाहर देखता है तो उसको रंग बिरंगा संसार नहीं दिखता है, पूरा व्हाइट व्हाइट दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, क्योंकि रॉड सेल ब्लैक एंड व्हाइट देखने के लिए होता है। और यही चीज जो है मनुष्य की आंखों में जो है सिमिलर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो कोन सेल होता है, रंग को हम लोग पहचान लेते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा रॉड सेल को एक्टिवेट करने के लिए एक विटामिन की जरूरत पड़ती है, विटामिन ए। तो विटामिन ए हो जाता है तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाता है, इसलिए रात में डीम लाइट में दिखाई ही नहीं देता है। तो विटामिन ए को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे थे, तो पपीता खा रहे थे, गाजर खा रहे थे, हरा सब्जी खा रहे थे, तो ये सारा चीज था। तो आपको पता चला कि उल्लू दिन में नहीं देख पाता है लेकिन रात में देख पाता है, क्योंकि उसके अंदर रॉड सेल की संख्या ज्यादा होती है और रॉड सेल हमको डीम लाइट में देखने में मदद करता है। सलाका कोशिका जो है उसको रॉड सेल कहते हैं, लेकिन कोन सेल शंकु सेल जो होता है वो प्रकाश के रंगों को, कलर को पहचानने में मदद करता है। और उल्लू में ये 9 के बराबर होता है, इसलिए वो जब दिन में देखता है तो दिन में जो है उसकी पूरी संसार, पूरे सामने के दृश्य जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, इसलिए उल्लू दिन में नहीं उड़ता है, रात में वो अपना भोजन की तलाश करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बातें जो है आपको बेहतर तरीका से समझ में आया। तो मैं कहूंगा कि पूरे वीडियो को बेहतर तरीका से आप देखिए, और मैंने पसंद से पढ़ाने का प्रयास किया है। आपको जो हमने कंटेंट लिखा है वो भी बेहतर है, समझाया है वो भी बेहतर है। अगर आपको इसमें कोई कमी दिखता है तो कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आपके सजेशन का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें हम लोग मानव नेत्र के सभी दोषों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि पूरे दृष्टि दोष को हम लोग कवर करेंगे। 8 प्रकार के दृष्टि दोष बताएंगे, उसके कारण को भी बताएंगे, उसके निवारण को भी बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।